तो दोस्तों नमस्कार, मैं रण सिंह पवार और आप देख पा रहे हैं पीएमएफ न्यूज़। इस समय खड़े हैं भूप सिंह फोगाट, जिनके घर में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी अभी यहाँ जलपान का प्रोग्राम था, आकर के गए हैं। तो इनेलो से जुड़े हुए बहुत सारे कार्यकर्ता भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो पहले तो अपना परिचय करा दें सर। मैं प्रदीप सिंह बाजिया, एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, लीगल सेल हिसार, इनेलो हिसार। तो सर, जैसे चौटाला साहब आते हैं हिसार के अंदर, तो एक कार्यकर्ता के अंदर एक मनोबल सा बढ़ता हुआ नज़र आता है। तो आज चौटाला साहब आए हैं, तो बताएं थोड़ा सा। चौटाला साहब कल हिसार आए थे और आज नाइट स्टे उनका हिसार ही था, और कल शाम को भी वो कार्यकर्ताओं से मिले थे, आज भी कार्यकर्ताओं से मिले हैं। और दूरदर्शन केंद्र जो सरकार ने बंद किया है, जिनके कर्मचारियों ने धरना लगाया हुआ है, तो वहाँ भी आज चौटाला साहब ने जाके इनेलो पार्टी की तरफ से समर्थन दिया है। और भूप सिंह फोगाट जी के घर भी आज, भूप सिंह फोगाट जी की और मांगेराम फोगाट, इनकी लड़की की और लड़के की शादी थी, तो उस टाइम 2 दिन पहले चौटाला साहब आ नहीं सके थे किसी कार्यवश, तो आज वो आके बच्चों को आशीर्वाद दे गए हैं। और चौटाला साहब के आने से कार्यकर्ताओं में ये आज नहीं, ये तो हमेशा से है, जब भी चौटाला साहब कहीं जाते हैं तो कार्यकर्ताओं में जोश आता है। तो जैसे कि बात करें, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला आज दूरदर्शन को लेकर के अपना समर्थन दे करके गए हैं, और दूसरा जो चौधरी देवीलाल जी के नाम से दूरदर्शन बना हुआ है, तो आम कार्यकर्ता की क्या धारणा है इसके अंदर दूरदर्शन को लेकर के? आम इनेलो कार्यकर्ताओं की तो क्या, ये पूरे हिसार शहर के निवासियों की धारणा ये है कि सरकार ने गलत किया है। इस दूरदर्शन केंद्र में और सुविधाएं देने की बजाय इसको बंद किया है, जिससे कलाकारों को भी और किसानों को भी बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि यहाँ किसानों को भी इससे न कोई उन्नत खेती के लिए और के लिए अच्छी जानकारियाँ मिलती थी, कलाकारों को भी मौके मिलते थे। और ये चौधरी देवीलाल के नाम से दूरदर्शन केंद्र बनाया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, इसको इस तरह बंद करना इस शहर के साथ अन्याय है और प्रदेश के साथ भी अन्याय है, क्योंकि ये अकेला दूरदर्शन केंद्र हरियाणा का है। तो बात करें आज इन चौधरी देवीलाल के नाम से दूरदर्शन और उनके जो वंशज हैं, वो डिप्टी सीएम हरियाणा सरकार में होने के बावजूद भी क्यों नहीं बचा पा रहे? अब चौधरी देवीलाल के वंशज सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो हैं, लेकिन वो चौधरी देवीलाल की नीतियों के पर नहीं चल रहे, क्योंकि चौधरी देवीलाल की नीतियों पर तो सिर्फ एक इनेलो पार्टी उनका अनुसरण करती है। अगर वो चौधरी देवीलाल की नीतियों पर चलते तो आज हिसार का, उनके सरकार में शामिल होने के बाद हिसार का दूरदर्शन केंद्र बंद नहीं होता। जहाज़ को लेकर के क्या कहेंगे कि डिप्टी सीएम कहते हैं कि यहाँ जहाज़ हवाई अड्डा बनेगा, जहाज़ उतरेंगी, बड़ी बड़ी आएंगी, लेकिन एक कुछ लोग गांव ग्रामीण जिनको रास्ते को भी तरस रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं, जो कि इनेलो सरकार के अंदर वो जो रास्ता है वो बनाया गया था। ये रास्ता जो आज बंद किया है, ये आज का नहीं है, ये तो बहुत पुराना रास्ता है, 100 साल से भी ऊपर का है, जो आज इन्होंने एक एयरपोर्ट के नाम पे बंद किया है। अब जहाज़ उतरने का तो पता नहीं, लेकिन तलवंडी राणा और इस साइड के जितने गांव हैं, उनके लोगों को तो जहाज़ में चढ़ने पर मजबूर कर दिया। जो दूरी शहर से 8 किलोमीटर उनकी थी, वो 35 किलोमीटर दूरी होगी। तो हमारे साथ में भूप सिंह फोगाट भी जुड़े हुए हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो कितना खुश हैं कि चौटाला साहब आपके जो आप कार्यकर्ता हैं इनेलो के, और एक सुप्रीमो आपके घर आकर के गए हैं बच्चों का। सबसे पहले तो आपके चैनल को हम बहुत बहुत बधाई करते हैं। अभी आपने कीमती टाइम निकाल के हमारे पास टाइम दिया। चौटाला साहब का आने पर तो हमें बहुत खुशी है। बच्चों की शादी में तो नहीं पहुंच पाए, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए नहीं पहुंच पाई, और अब आके वो यहाँ बच्चों का आशीर्वाद दे के गए। तो फिर एक बार जुड़ेंगे प्रधान जी से, 24 को लेकर के क्या तैयारियाँ हैं? 24 को लेकर के इनेलो पार्टी की पूरी तैयारियां हैं। 24 को सिंगार गांव से चौटाला साहब पदयात्रा की शुरुआत करेंगे, और हिसार से हज़ारों की संख्या में कार्यकर्ता सिंगार गांव पहुंचेंगे, और पूरी यात्रा में हम उनके साथ रहेंगे।
तो दोस्तों ये थे हमारे साथ में बहुत सारे साथी इनेलो से जुड़े हुए कार्यकर्ता भी हैं, पदाधिकारी भी हैं। तो तमाम बातें हमने की। ओम प्रकाश चौटाला आज हिसार के अंदर थे, दूरदर्शन को लेकर के अपना खुली बात रख करके गए हैं, पूरा समर्थन दे करके गए हैं और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए उन्होंने जो बातें कही, तो दूरदर्शन बचाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। तो इन्हीं तस्वीरों के साथ बने रहिए PMF न्यूज़ से मैं रण सिंह पवार।